नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति की। आखिर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या है? आप लोगों ने कई बार इसे पढ़ भी लिया होगा और इसका नोट्स भी बना लिए होंगे, बहुत सारे वीडियो भी आप लोग देख लिए होंगे। लेकिन फिर भी हम आज इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। देखा जाए, पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति कहलाती है और इसे शांति का विलय का नीति कहा जाता है अंग्रेजों की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इस हिसाब से जो लॉर्ड डलहौजी था वह चाहता था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वह हमेशा आगे बढ़ते चले और वह एक ऐसा साम्राज्य बनाए जो कि उसे हमेशा इतिहास याद रखे, ब्रिटिश इतिहास में। उस हिसाब से हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी हड़प नीति, उसके तहत कितने जो राज्य थे उसे कब शामिल किया है ब्रिटिश साम्राज्य में, तो हम बात कर लेते हैं सतारा को 1848 ईस्वी में जो हड़प नीति के तहत उसे शामिल किया जाता है सतारा को। और यहाँ का राजा जो कौन था, अप्पा साहिब थे। अप्पा साहिब यहाँ के राजा थे 1848 में, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में जो जैतपुर है, जैतपुर को 1849 ईस्वी में इसे शामिल किया जाता है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथ में जो संभलपुर है, संभलपुर को 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने शामिल किया था हड़प नीति के तहत। और इसके शासक जो थे, उड़ीसा में स्थित इस राज्य का शासक नारायण सिंह था। नारायण सिंह संभलपुर के शासक थे। बघाट को 1850 ईस्वी में शामिल किया गया था जो कि पंजाब राज्य में स्थित था। अगर हम बात करें जो जैतपुर है और संभलपुर, इसे एक साल में शामिल किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1849 में कितने राज्यों को हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था, तो 2 राज्यों को शामिल किया गया था। 1849 में एक जैतपुर होता है और साथ में संभलपुर, जो 1849 में शामिल किए गए थे हड़प नीति के तहत। और जो उदयपुर है, उदयपुर को भी 1852 ईस्वी में शामिल किया गया था। जो झांसी है, झांसी को 1853 ईस्वी में हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया गया था, जो कि वहां शासक गंगाधर राव थे। और उसके बाद जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आप सब जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी थी, उन्होंने अंग्रेजों का खूब ज्यादा सामना किया है और उनका विरोध किया है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का योगदान कभी भी नहीं भूला जा सकता है। साथ में जो नागपुर है, नागपुर को 1854 ईस्वी में शामिल किया गया था और यहाँ के शासक रघुजीत तृतीय थे। रघुजीत तृतीय यहाँ के शासक थे नागपुर के। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। रघुजीत तृतीय एग्जाम में कभी भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह 1856 को अवध को 1856 में शामिल किया गया था। सतारा हो गया, सतारा 1848 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। यहाँ का राजा अप्पा साहिब थे। जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, साथ में झांसी 1853 और नागपुर 1854 और अवध 1856। 2 ऐसे राज्य हैं जिन्हें 1849 ईस्वी में शामिल किया गया था और वो राज्य थे जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में शामिल किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की नीति आप सब जानते हैं दोस्तों, कैसी नीति थी। तो अगर देखा जाए, एक ब्रिटिश की जो विजय थी वह इंग्लैंड की विजय थी और एक भारतीय राजा की विजय उसकी स्वयं की विजय होती थी। भारत साम्राज्य था, जो भारतीय एकता 1857 के समय नहीं थी, उस हिसाब से अंग्रेज इसमें ज्यादातर सफल ही हुए थे। हमेशा हिंदू मुस्लिम, इस हिसाब से भारत को पहले आजादी नहीं मिल पाई। 1800 देखा जाए, जो लॉर्ड डलहौजी थे वह 1847 से लेकर 1856 तक इनका
अपना सेवा दे चुके थे एक गवर्नर जनरल के हिसाब से, गवर्नर जनरल के तौर पर। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं जो प्रथम वायसराय भी कहलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आप लोग इसे देख लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी न लगी होगी तो फिर भी आप एक फ्रेंड बनाते इसे स्वीकार कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।